हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम्पटेक की। मेरा नाम है निशा और आज हम कर रहे हैं एचटेट और यूपीटेट यूपीपीसीटी के जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं। हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये नोटबुक में ही करते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चंस तो। और इसके बाद अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं DSSB के, KVS के, NVS के और इन सब के, उनमें से मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एचटेट और यूपी जो एग्ज़ाम्स है, यूपी के एग्ज़ाम्स, उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। KVS NVS में इजी क्वेश्चंस आते हैं, DSSB में थोड़े से हार्ड आप बोल सकते हो, लेकिन एचटेट और यूपी टेट में भी मतलब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने बिल्कुल लो लेवल की पढ़ाई करके तुम उनको सॉल्व कर दोगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इनमें क्या है, कुछ इजी है कुछ हार्ड है, उनको चेक करते हैं एक बार। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, थ्योरी हो गई, असाइनमेंट हो गई, और सब करवाने के बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिविजन काइंड ऑफ भी हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए मेंबर ऑफ चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस कौन से होते हैं? ग्रुप 16 के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 16th ग्रुप को क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस, मतलब ऑक्सीजन वाला। और ये 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 2 या 3 बार एचटेट में 3 बार रिपीट हो चुका है, ये मानो आप। तो ये क्या है, 16th का कौन सा ग्रुप है? अब तुम्हें पता होगा, उससे टिपो, तो ये सेलेनियम, ठीक है। अब ये देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा जो हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो सही है? तो इन जनरल हम लेके क्या चलते हैं कि इधर से इधर लेफ्ट राइट जो पीरियड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? कार्बन की सबसे कम होगी, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, समझाया भी था तुम्हें कि नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन रखता है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन आगे आ जाएगा ऑक्सीजन से, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। इसी तरह बेरिलियम का भी बताया था, तो ये हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थ्योरी ढंग से पढ़ी होगी तो हो जाएगा आराम से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेज एज एटॉमिक नंबर राइज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल्स में कौन सा कैरेक्टर है जो इंक्रीज होगा? अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार हमें सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता होता, जैसे कि हमें नहीं पता डेंसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, आयनेशन एनर्जी, या फिर किसी को मेटलिक कैरेक्टर ना पता हो, बट ऑप्शंस को देख के हम करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें देखो कि जो इंक्रीज होना होगा, अब ये बात तो हमें पता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है? कम। तो जहाँ पे भी सी ऑप्शन है उसको पहले ही कट कर दो, सी वाला ये गया, ये गया, ओल में तो वैसे ही सी नहीं हो जाना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेकंड। वैसे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, मेटालिक कैरेक्टर सबको पता है, जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है कोई भी एलिमेंट, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और डाउन द ग्रुप क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सही है। आयनिक रेडियस ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मैंने मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखे है, वैसे भी याद करना हो तो याद कर सकते हो, वरना डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, सिंपल याद रखना। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटालिक रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देंगे, तो जो मेटल मेटल की बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, लेंथ होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाता है। डेंसिटी का बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेंसिटी लिखी है। यहाँ पे डेंसिटी में क्या, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। बट पोटेशियम की याद रखना, डेंसिटी सोडियम से कम होती है, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। अब ये क्यों होती है, इसका प्रॉपर रीजन हम एस ब्लॉक में पढ़ते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी इतना तो पता होना चाहिए कि डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है, ठीक है। तो अब हो गया डेंसिटी का। अगर जनरल हम देखेंगे, जनरल ट्रेंड तो यही हो रहा है ना कि डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है? डिक्रीज होती है, कम देते जाएंगे तो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लेंथ इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे फैक्टर्स इसमें कवर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हालांकि ये पूरा एस और पी ब्लॉक मिलके सॉल्व करना होता है, बट फिर भी क्या है, द सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी तुमसे पूछा जाएगा तो जो सेंट्रल एटम है, मतलब ऑक्सीजन तो होगा ही ऑब्वियसली सब में, उसके अलावा जो भी एटम है, जैसे कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, इन पे चार्ज कितना है ये कैलकुलेट करना है। तो एसिडिटी जो तुम्हारी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के,
जितना उस पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होती जाती है। अब इसमें अगर तुम कैलकुलेट करोगे, कार्बन पे +4 है, SO3, यहाँ पे तुम सल्फर की जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बहुत सिंपल होती है, नहीं तो x इसको मान लिया, माइनस ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 × 3 = 0 करके x = +6 ऐसे आ गया। तो ये सल्फर की +6 है और ये +4 है, तो ये +6 वाले की ज़्यादा एसिडिटी होती है देन +4। ठीक है, ध्यान रख लोगे, चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, उसी को एसिडिटी बोलते हैं इन द एंड। ठीक है, इस तरह से जब तुम ये वाला करोगे, अब इसमें तुम्हारे पास चार्ज सेम है, लेकिन ये देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप क्या होता है तुम्हारे पास, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ऑक्साइड्स का। पढ़ा चुकी हूँ, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, कौन से ऑक्साइड्स होंगे सब पढ़ा है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ेगी, मतलब ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ना कि एसिडिक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये तो दोनों गलत हो गए। अब इनमें भी जब तुम तुम्हारा वो निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे B2O3 का आएगा +3, N2O5 का आई थिंक +5 हो गया, ये +4, तो +5 आगे आना चाहिए था, देन +4 आता। इसी तरह से जब तुम इसको सोल्व करोगे, ये +3, +4 और +6, ये सही है। +6 वाले सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर +4, फिर +3, तो ये 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया तुम्हारा। आ गया समझ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, दोनों के दोनों ही अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए करेक्ट कौन सा है। अब हो सकते है तुम्हें सारे स्टेटमेंट्स ना पता हो, बट अगर तुम्हें एक भी कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि हाँ ये सही है, तो तुम आंसर को टिक कर दो। ठीक है, अब देखो, बेरिलियम हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन ग्रुप 2, हाँ होता है, बेरिलियम का सबसे छोटा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता जाएगा, तो ये तो सही है। लिथियम मोस्ट मेटेलिक है, इन द ग्रुप लिखना था इनको कि इनके ही ग्रुप में, या फिर इन मोस्ट मेटेलिक अगर वैसे मान के चल रहे हो तो नहीं होता, सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होता है, सीजियम, और डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो सीजियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा इसके ग्रुप में भी अगर बात करेंगे, तो ये गलत। मैग्नीशियम इम्पार्ट्स रेड कलर टू फ्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिलियम और मैग्नीशियम एनामोलस बिहेवियर बताया था कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, कोई कलर नहीं देते। जब इनको वहाँ पे करोगे, बंसन बर्नर में, फ्लेम में जब जलाया जाएगा तो कोई भी कलर नहीं आएगा फ्लेम का। ठीक है, बाकी सब क्या करेंगे, अल्कली अल्कलाइन फ्लेम शो करेंगे, बट ये दोनों नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सीजियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग इन वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सीजियम सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कब करेगा, जब अपनी इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर दे। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, वैसे तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर देगा, तो ये बात सही होनी चाहिए थी। लेकिन लास्ट में जो लिखा है इन वाटर, इसमें क्या होता है, अगर सिर्फ इतना दे देते हैं इन मोस्ट रिड्यूसिंग तो ठीक है, सीजियम होता है, बट इन वाटर क्या होता है, हमारे पास लिथियम जब होता है, लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, हालांकि उसके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है उसके ग्रुप में, बट ये क्या बनाएगा, लिथियम पॉजिटिव बनने के बाद इसके चारों तरफ जब वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिथियम पॉजिटिव का सबसे छोटा साइज होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है इसकी, और वो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है, आयनाइजेशन एनर्जी को ओवरकम कर देती है। उसकी वजह से लिथियम क्या है, वाटर में लिथियम सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ना कि सीजियम। ठीक है, कर लोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके बारे में थोड़ा और खुद से पढ़ना, पूछा जा सकता है। द एस ब्लॉक में होता तो पक्का पूछा जाता, मतलब बहुत हाई चांसेस है, अब नहीं है एस ब्लॉक, बट फिर भी बहुत सिंपल सा आंसर है, देख सकते हो। ये मैं तुम्हें थ्योरी में करवा चुकी हूँ आराम से। Z = 120 किस में आएगा, ये तुम्हारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आएगा। कैसे आएगा सोचो, ये याद करने के लिए बोला था मैंने तुम्हें, नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर याद रखो तो 118 ओगेनसन का होता है, तो इसके बाद 119 फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा, सेकंड ग्रुप में 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद करने के लिए बोला था तुम्हें। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है सारे, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे बेरिलियम की ज़्यादा थी बोरोन से, नाइट्रोजन की ज़्यादा थी ऑक्सीजन से, उसी तरह से थर्ड पीरियड में भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा, और उसकी वजह से तुम्हारा आंसर आएगा ये वाला, कि सोडियम की कम होगी, सबसे फर्स्ट ग्रुप वाला है, फिर सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, और फोर्थ में ये है, फिफ्थ में ये है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से, क्यों होगी, अब ये खुद सोचो, एस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पी की ज़्यादा हो जाएगी सल्फर से, फॉस्फोरस की, क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, जैसे नाइट्रोजन की ज़्यादा हो गई थी ऑक्सीजन से, और बेरिलियम की ज़्यादा हो गई थी बोरोन से। ठीक है, तो इसको थोड़ा खुद से सोचो, और फोर्थ आंसर होगा, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, बार बार रिपीट नहीं करती।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पॉजिटिव वैल्यू किस एलिमेंट की होगी इनमें से, तो वो है बेरिलियम। ध्यान रखना, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बहुत बार इनके एक्सेप्शंस पूछे जा रहे हैं क्योंकि यही अलग है तो यही पूछेंगे। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो पॉजिटिव है, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, इनको एनर्जी दे के देनी पड़ेगी जो हमारी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1s2 तो फिल होता है, 2s2 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा इनका 2p में, और p हाई एनर्जी का होता है, तो इतना ईजी नहीं होता है इसको इलेक्ट्रॉन देना। द आयन हैविंग लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, ये तो कर लोगे, सिंपल है, Cl नेगेटिव। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर फॉलोइंग फर्स्ट ग्रुप टेबल, ये भी बहुत सिंपल है। डाउन द ग्रुप क्या होगी तुम्हारी, डाउन द ग्रुप ही है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो लिथियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। Which of the following shows only an increasing trend from right to left in the third period of periodic table, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हें खुद से करना है ये। इनमें से कौन सा है जो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाएगा लेफ्ट टू राइट जब जाओगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तुम यहाँ से यहाँ पे जाते हो, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही है। आयनाइजेशन एनर्जी, एक सेकेंड, इन्होंने क्या बोला है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी में बीच में क्या आता है तुम्हारे पास, नाइट्रोजन की जैसे ज़्यादा हो गई ऑक्सीजन से, तो ये क्या होगी, एनामोलस हो गया बीच में, एक्सेप्शन शो करता है, तो इसको नहीं बोल सकते। एटॉमिक रेडियस तो ऑब्वियसली डिक्रीज होती है, इधर से इधर जाते हैं, तब डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी का ना प्रॉपर ट्रेंड नहीं होता है इसमें, इधर पीरियड में नहीं होता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, निकल और प्लेटिनम की खुद से लिख लेना, 4 ऑप्शन गिवन थे, बहुत सिंपल थे, उनमें से जो था टिक करना था। इसकी D8 होती है लास्ट में, इसकी D10 होती है। द बॉन्ड लेंथ इन द, ये इंपॉर्टेंट है, द बॉन्ड लेंथ इन द स्पीसीज O2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव आर इन ऑर्डर। अब तुम क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे, अच्छा पॉजिटिव की कम होती है, नेगेटिव की ज़्यादा होती है, तो O2 नेगेटिव, फिर O2, फिर O2 पॉजिटिव आ जाएगा, इसको टिक करोगे। ये गलत है, ये किसके लिए बोला गया है, नेगेटिव पॉजिटिव को देखने के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो भी होंगे उनके लिए बोला था, ना कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, इनके अंदर O2 में जितना है उससे एक कम इसमें है, एक ज़्यादा इसमें है, इन दोनों में दो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। तो ये कैसे निकलेगा तुम्हारा, ये निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर निकाल के, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर किसमें निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तब वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कैसे यहाँ ऑर्बिटल्स बना के इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था यही, मतलब नेक्स्ट ईयर में पूछा गया था, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर के उसमें अरेंज करना था इसको, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, बट मेरे को जो मेन पॉइंट तुम्हें बताना था वो यही है कि सिर्फ इसको देख के टिक नहीं कर देना है नेगेटिव पॉजिटिव को, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं, ऐसे मैंने लिखा है, लिखते ही मैं इनको सॉल्व करने बैठ जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं करेक्ट कर दूँगी। और ठीक है।